मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 की कानूनी हैसियत को चैलेंज कर देने वाली अर्जियों पर फैसला सुनाते हुए कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। लेकिन राहत की खबर ये है कि कानून की कुछ तजवीज़ पर रोक लग गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कानून में किए गए 3 बड़े बदलावों पर आखिरी फैसला आने तक स्टे लगा दिया है। इनमें वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम मेंबर्स के अपॉइंटमेंट का नियम भी शामिल है। सबसे पहले सुनिए वक्फ एक्ट को चैलेंज देने वाली अर्जी दायर करने वाले वकील अनस तनवीर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर क्या बता रहे हैं। जो सेक्शन प्रोविजो 3C का है उसमें कहा गया है कि जो प्रॉपर्टी है उनको जब तक कि ट्राइब्यूनल का डिटर्मिनेशन हाई कोर्ट के साथ नहीं हो जाता है तब तक उसमें वो स्टे रहेगा, उनको डिस्पोजेस नहीं किया जाएगा, कोई थर्ड पार्टी इंटरेस्ट नहीं क्रिएट होगा। सेक्शन 9 में कहा है कि नॉट मोर देन 4 नॉन मेंबर्स विल बी नॉन मुस्लिम, और सेक्शन 23 में कहा है कि 3 out of 11 इन बोर्ड विल नॉट मोर देन 3 विल बी नॉन मुस्लिम्स। सेक्शन 23 को स्टे नहीं किया गया है, लेकिन ये कहा गया है कि ऑल एफर्ट शुड बी मेड टू अपॉइंट CEO फ्रॉम द मुस्लिम कम्युनिटी। बाकी ये बड़ा लंबा जजमेंट लिखा है, इसकी स्टडी करनी पड़ेगी और उस पर ज़्यादा अच्छे से हम बता सकते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान सैयद कासिम रसूल इलियास ने कोर्ट के फैसले पर तबसरा करते हुए कहा कि काफी हद तक हमारी बात मान ली गई है कि वक्फ बाय यूज़र पे हमारी बात मान ली गई है। इसके साथ साथ जो है प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के ऊपर भी हमारी बात मान ली गई है कि कोई थर्ड पार्टी क्लेम नहीं होगा, ये बात मान ली गई है। 5 साल की जो कैद लगाई गई थी वो हटा दी गई है, और इसके साथ साथ जो है उम्मीद पोर्टल को डेट को एक्सटेंड करने की बात कही गई है। और वक्फ बाय यूज़र के ऊपर भी हमारा जो वो था कि इसको इस तरह से आर्बिट्री ख़त्म नहीं होना चाहिए, वो बात मान ली गई है। सरकार जो क्लेम करती थी कि हमारी प्रॉपर्टी है तो वक्फ बोर्ड नहीं तय करेगा, ट्रिब्यूनल नहीं तय करेगा, वो बात ख़त्म हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए मुसलमानों को कई बातों में राहत दी है, जिसे हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 की उस तजवीज़ पर रोक लगा दी है, जिसके मुताबिक वक्फ बनाने के लिए किसी शख्स को 5 साल तक इस्लाम का पैरोकार होना जरूरी था। ये तजवीज़ तब तक मुलतवी रहेगी जब तक रियासती हुकूमतें ये तय करने के लिए नियम नहीं बना लेती कि कोई शख्स इस्लाम का पैरोकार है या नहीं। अदालत ने हुक्म दिया है कि जहां तक मुमकिन हो वक्फ बोर्ड का CEO एक मुस्लिम होना चाहिए। याद रहे कि कोर्ट ने इसको लेकर हुक्म नहीं बल्कि अपना सुझाव दिया है। इसके साथ ही बोर्ड के कुल 11 मेंबर्स में 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम मेंबर नहीं होंगे। ये भी एक राहत भरा फैसला माना जा रहा है, जबकि काउंसिल में 4 गैर मुस्लिम मेंबर्स को रखने की मंजूरी दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ जायदाद के लाजमी रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, क्योंकि ये पहलू पहले के कानूनों में भी मौजूद था। अदालत ने कहा कि उसने अपने हुक्म में इस पहलू पर ध्यान दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ किया कि कलेक्टर या एग्जीक्यूटिव को जायदाद के हुकूक का फैसला करने की इजाजत नहीं है। कोर्ट ने कहा कि जब सेक्शन 3C के तहत वक्फ जायदाद पर आखिरी फैसला वक्फ ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट से नहीं हो जाता, तब तक ना तो वक्फ को जायदाद से बेदखल किया जाएगा। इसके साथ ही कोर्ट के फैसले तक रेवेन्यू रिकॉर्ड में भी किसी तरीके की कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। यानी अब कलेक्टर के तय करने से ही ये साबित होगा कि जायदाद वक्फ है या नहीं। हिंदुस्तान के कई मुस्लिम स्कॉलर्स ने वक्फ पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हुए इसे राहत भरा बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना इंटरिम जजमेंट दिया है उसमें हम लोगों की जो डिमांड थी कि इस पूरे एक्ट को स्टे किया जाए, ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी कई ऐसे अहम बातों पर, ऐसे अहम प्रोविजन पर कोर्ट ने स्टे लगाया है, उसका हम लोग वेलकम करते हैं। और इस बात पर स्टे लगाया गया है कि जो 5 साल का प्रैक्टिसिंग मुसलमान होने की शर्त थी उस पर रोक लगाई गई है। देखिए, अदालत उज़्मा सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है मैं उसका सम्मान करता हूँ, उसका एहतराम करता हूँ कि हमारी देश की अदलिया है जिस तरीके से जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी और JPC ने पूरी तरीके से हवाई भ्रमण किया, और हवाई भ्रमण पूरे मुल्क का करने के बाद में लोकसभा से रातों रात इस बिल को पास किया गया। ऐसी क्या ज़रूरत थी कि अंधेरी रात में ये बिल पास हो रहा था, फिर राज्यसभा से इसको पास किया गया, फिर राष्ट्रपति महोदया की मोहर लगाई गई, तो ये एक शक के दायरे में आता है। लिहाजा इसको लेके अदालत उज़्मा का सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया और हमें उम्मीद है कि हमें वहाँ से इंसाफ मिल रहा है और आगे भी इंसाफ मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इस्तकबाल करता हूँ, और हमें उम्मीद भी यही थी कि सुप्रीम कोर्ट गरीब, कमज़ोर, लाचार मुसलमानों का ख्याल रखते हुए
अच्छा और बेहतरीन फैसला देगी। और चूंकि वक्फ की ज़मीनों पर जो अमीर लोगों का कब्जा है, नाजायज कब्जे कर रखे हैं, वक्फ बोर्ड ने घोटाले कर रखे हैं, तो इसका हिसाब किताब भी होना ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में और अपने इंटरिम फैसले में जो बातें कही हैं वो इत्मीनान बख्श हैं, क्योंकि उसमें जो 5 साल वाली क़ैद थी, जो सरकार ये चाहती थी कि उस एक्ट में ये कहा गया कि जो 5 साल से मुसलमान हो वही वक्फ को के इंतज़ामात को संभाल सकता है या अपनी प्रॉपर्टी वक्फ कर सकता है। तो इस पर जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, ऑब्जर्वेशन किया है और इस फैसले को जो निरस्त किया है, ये सबसे बड़ी जीत है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के ताल्लुक से जो हमारे एतराज़ात थे। वहीं सियासी हलकों में भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इस्तकबाल किया जा रहा है। कांग्रेस के राज्यसभा एमपी इमरान प्रतापगढ़ी इसे हुकूमत की साजिश पर रोक बता रहे हैं, तो एसपी लीडर डॉक्टर एसटी हसन का कहना है कि डीएम अब वक्फ की जायदाद में इंटरफेयर नहीं करेगा, क्योंकि वो वही करते हैं जो हुकूमत चाहती है। तो वहीं बीजेपी लीडर और साबिक माइनॉरिटी मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी सरकार का बचाव करते नजर आ रहे हैं। बहुत अच्छा फैसला है और सरकार की साजिश और सरकार की मंशा पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने बड़े पैमाने पर रोक लगा दी है, अंकुश लगा दी है। तो पूरे देश में अपनी ज़मीनें दान करने वाले लोग, धार्मिक कामों के लिए, सामाजिक कामों के लिए, जिनको ये डर था कि सरकार उनकी ज़मीनें लूटने की कोशिश करेगी, फौरी तौर पर उनको बहुत बड़ी राहत मिली। डीएम अब वक्फ की प्रॉपर्टीज में इंटरफेयर नहीं करेगा, ये सबसे बड़ा पॉइंट था, क्योंकि डीएम साहब तो वही करते हैं जो सरकार चाहती है। हम इस फैसले का, जहाँ तक डीएम साहब की बात है, स्वागत करते हैं। और बाकी चीज़ें के वक्फ के अंदर नॉन मुस्लिम को उन्होंने अलाउ कर दिया है। ना तो इस्लामिक कानून नॉन मुस्लिम जानते हैं और ना ही मुसलमान हिंदू पर्सनल लॉज को जानते हैं। कल को मुसलमान भी ये कहेंगे कि साहब हमें भी मंदिरों के ट्रस्ट में रखा जाए। कोर्ट जो है वो उसके संवैधानिक अधिकार है किसी भी संसद के कानून की स्क्रूटनी करने का, और सरकार की तरफ से भी जो अपना पक्ष है वो रखा गया है। लेकिन मैं मानता हूँ कि जो वक्फ सिस्टम का जो सुधार है, जो संवैधानिक सुधार है, वो आस्था के संरक्षण और प्रशासनिक व्यवस्था के सुधार का है, और इस पर किसी तरह का सांप्रदायिक प्रहार करना ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर हुकूमत की जानिब से भी रद्द अमल सामने आया है। मरकजी वजीर किरण रिजिजू सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इस्तकबाल करते हुए कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की संसदीय तारीख में वक्फ पर दोनों सदनों में सबसे लंबी चर्चा हुई थी। भारत का संसद का इतिहास में सबसे लॉन्गेस्ट डिस्कशन एवर, लोकसभा राज्यसभा सुबह तक इतना गहराई से चर्चा करने के बाद उसको खारिज नहीं कर सकता है, यही सुप्रीम कोर्ट ने आज मोहर लगाया है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से मैं संतुष्ट हूं, और क्योंकि देश का सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट से जब कोई भी निर्णय आता है तो उसका प्रभाव होता है, और एक तरीके से पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का जो डिसीजन है उसको कायम रखा। एक जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम का जो मामला है उसको हम लोग देखेंगे रूल्स में भी क्या उसका रखना है। दरअसल मरकज ने वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 को अप्रैल में नोटिफाई किया था। इसे 5 अप्रैल को सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिल गई थी। इस बिल को लोकसभा ने 288 अरकान की हिमायत से पास किया था, जबकि 232 सांसद इसके खिलाफ थे। वक्फ अमेंडमेंट कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने 5 अहम अर्जियों पर ही सुनवाई की। इसमें AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी की अर्जी शामिल थी। CJI BR गवई और जस्टिस AG मसीह की बेंच ने सुनवाई की। मरकजी हुकूमत की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अर्जी गुजारों की तरफ से कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और राजीव धवन पैरवी कर रहे थे। वक्फ कानून जैसे ही सामने आया था, कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इसके साथ ही कानून पर पूरी तरह से रोक लगाने की मांग की गई थी। मुल्क भर में इसको लेकर मुखालिफत भी देखने को मिली। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन कई मामलों में जो मुसलमानों को परेशान करने वाली थी उसमें थोड़ी राहत जरूर दी है। सलाम टीवी के लिए दिल्ली से नदीम अहमद की रिपोर्ट।